तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए हॉरर स्टोरी दो कटोरा खून का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं हर हाइनेस को ढूंढते हुए यहाँ आई थी और उनकी दवा का टाइम हो गया है, पर आपके पास तो कोई भी दवाई नहीं है। ओह दवा मैं अपने कमरे में ही भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये उफ, खुसट ने तो पकड़ ही लिया था मुझे फिर आज रात की प्रतीक्षा करनी होगी, जब सबकी नज़र बचाकर मैं गुप्त तहखाने के रास्ते से बाहर निकल सकूं। रात के सन्नाटे में झिंगुरों का शोर और सूखे पत्तों व टहनियों से होकर गुजरी हवा की साएं इस जंगल को और भी भयावह बना रही थी। इस लड़की को शक हो गया है, यह यकीनन काल भेड़िया जाति के सायों के पास जा रही है। चिंता मत करो रानी, अति जिज्ञासा मृत्यु को निमंत्रण देती है। पर यदि यह सच जान गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सच जानकर भी यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कल काल पूर्णमासी की आखिरी रात है और इस लड़की के जीवन की भी। भय के कारण रोम रोम सिहर उठा है। क्यों आई मैं यहाँ, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे किधर किधर जाना है। इस ऊंचे पठार के ऊपर से वाद्य यंत्र की स्वर लहरियाँ आ रही है। यह वही जगह है जहाँ से पहली रात में मेरी बग्घी गुजरी थी और मैंने वो भयावह दृश्य देखा था। स्वप्न में भी मैंने खुद को यहीं आते देखा था। मुझे पठार के ऊपर चढ़ना ही होगा, जहाँ मुझे वो बूढ़ा जिप्सी और तीनों चुड़ैल मिलेगी। आखिरकार यह आ ही गई। इसे तो यहाँ आना ही था, पर बहुत इंतजार कराया इसने। युगों का भूला अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कौन हो तुम लोग? तो तुमसे क्या रिश्ता है मेरा? क्यों मुझे बार बार सपनों में दिखाई देते हो तुम लोग? क्यों? सुना तुम लोगों ने? यह हमसे पूछ रही है कि हम कौन हैं। पूछ रही है कि हमारा इससे क्या रिश्ता है। आ यहाँ हमारे पास आ, तेरे हृदय में घुमड़ते सभी सवालों का जवाब यहाँ है। बीता हुआ कल जो इन लाशों की चिता की भांति हमारे सीने में धधक रहा है, उसके लपटे तेरे अतीत के शोले को भी आग लगा देगी। जाने कितने हजार साल बीत गए, अब तो गिनती भी याद नहीं। लेकिन पतझड़ के बाद आने वाली उस बसंत ऋतु में वीरान शाखों पर खिल रही नई कोपलों की सुगंध की भांति ही सियालगढ़ पठार के काल भेड़िया जाति में उनके प्रेम की सुगंध भी फैल रही थी। नरसिंह और आलिया के अटूट व पवित्र प्रेम की सुगंध। आलिया बेवकूफ़ देखकर नहीं भाग सकती। अगर तुझे कुछ हो जाता तो नरसिंह का क्या होगा, यह कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मेरा नरसिंह है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। दिन ढल रहा है नरसिंह, हमें वापस कबीले चलना चाहिए। आज से काल पूर्णमासी का पवित्र माह आरंभ हो गया है और उसके साथ ही एक माह तक चलने वाला काल भेड़िया देवता का पूजन उत्सव भी। इस पवित्र माह की तो मैंने तब से प्रतीक्षा की है जब से मैंने होश संभाला। इस माह की आखिरी रात्रि को काल भेड़िया देवता की महापूजा होगी और मैं काल भेड़िया देवता को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। आलिया तेरी नहीं हो सकती जब तक तेरा बाप खुद आकर हमसे तेरे लिए इसका हाथ नहीं मांगता। लो आ धमकी तुम्हारी मुसीबतें, मेरा मतलब तुम्हारी 3 मासियाँ। मेरी मासियाँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना। मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करती है ये तीनों। वो तो मैं भी करता हूँ, इसलिए तो बापू को बुलाया है मैंने इनसे तुम्हारे हाथ मांगने के लिए, और मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। आप तीनों से आपकी भांजी का हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांगने का क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुखिया जी? आलिया के लिए नरसिंह से ज़्यादा योग्य वर तो हमें इस संसार में दूसरा मिल ही नहीं सकता। हम तीनों तो बस इनसे ठिठोली कर रही थी। आलिया से ज़्यादा योग्य वधू भी इस नालायक को नहीं मिल सकती। बापू, कम से कम मेरी होने वाली सासों के सामने तो पानी मत उतारो। समस्त काल भेड़िया जाति में जश्न का माहौल था। कबीले का बच्चा बच्चा उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब नरसिंह और आलिया हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बंधन में बन जाएंगे। वो घड़ी जो ठीक 1 माह में आने वाली थी, पर इतने युग बीतने के बाद भी ना आ सकी। उसके पवित्र प्रेम को काली नज़र लग गई थी। वो काली नज़र थी खुद शैतान की जननी की, काले जादू का स्याही सियालगढ़ रियासत की डायन रानी हृदया देवी की। हृदय देवी व उसकी संतानें कई सालों से डायन पिशाचनी को पूज रहे थे, जिसके फलस्वरूप डायन पिशाचनी ने उन्हें रक्त पिशाच बना दिया था। मानवों का और खासकर कन्याओं का रक्त पीने व उससे स्नान करने से उन रक्त पिशाचों का यौवन एवं बल द्विगुणित होता था। इन रक्त पिशाचों के शरीर में एक खास विष विद्यमान था, जिसे भी यह काट कर जीवित छोड़ देते वो मनुष्य भी उस विष के प्रभाव से रक्त पिशाच बन जाता
और उसके शरीर में भी रक्त के बजाय उस विष का संचार होने लगता। शैतानों ने सियालगढ़ रियासत की समस्त सेना को रक्त पिशाच बना दिया था। उनकी ताकत व दरिंदगी के आगे बड़े से बड़े राज्यों की विशाल सेना धूल के कणों की भांति उड़ जाती। शाबाश मेरे शूरवीरों, रक्त की नदियां बहा दो। इस राज्य की सभी कुंवारी कन्याओं को बंदी बनाकर सियालगढ़ ले चलो, वे हमारा विशेष आहार बनेंगी। उस काल पूर्णमासी पर डायन पिशाचिनी ने हृदया देवी को एक महा आदेश दिया। हृदया, इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ जाति मानव नहीं, मेरे अनुयायी रक्त पिशाच है जिनकी जननी तू है। इसलिए इस सृष्टि पर राज करने का अधिकार तेरा और तेरी संतानों का है। अब समय आ गया है जब तू धरा पर रक्त पिशाचों का एकमात्र राज कायम करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करे। रक्त पिशाचों की सेना के साथ अश्वमेघ यज्ञ का अश्व सियालगढ़ से रवाना हुआ। माह के अंतिम दिन तक उन्हें सभी छोटे बड़े राज्यों को अधीन बनाकर सियालगढ़ वापस लौटना था। अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस बड़े से बड़े महापराक्रमी योद्धाओं में भी नहीं था। यदि किसी पराक्रमी राजा ने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को रोकने का साहस किया भी तो रक्त पिशाचों की सेना किसी जलजले की भांति उसे व उसके राज्य को खाक करती चली गई। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व मास के समाप्त होने के पूर्व ही वापस सियालगढ़ की सीमा में कदम रखने वाला था। लेकिन किसका इतना साहस कि वो भारतवर्ष की महारानी हृदया देवी के अश्व को रोकने की कुचेष्टा करे। हम हैं काल भेड़िया जाति के राजकुमार नरसिंह चंद्र शक्ति। कबीले का सर्वनाश नहीं देखना चाहते तो छोड़ दो इस अश्व की लगाम और महारानी हृदया देवी की अधीनता स्वीकार कर लो। जाकर कह दो अपनी डायन रानी से कि हमें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। तब तो तुम्हें मौत की अधीनता स्वीकार करनी होगी। आक्रमण! तुम्हारी काली शक्तियाँ हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इनके दांतों से खुद को बचाना साथियों। यदि इन्होंने हमें काट लिया तो हम भी इनकी तरह रक्त पिशाच बन जाएंगे। तेरी डायन रानी का हश्र भी यही करेंगे काल भेड़िया के योद्धा, जो जाकर बता दे कि उसे दोबारा काल भेड़िया जाति को ललकारने का दुस्साहस न करे। अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न पड़ने से बौखला उठी थी हृदया देवी। एक तुच्छ कबीले का इतना साहस कि हमारी शक्ति को चुनौती दे। आप यज्ञ आरंभ रखें माताश्री, मैं स्वयं उस कबीले का सर्वनाश करने जा रहा हूँ। उफ! हृदय को घायल कर देने वाला ऐसा रूप यौवन, तुम नीच पिशाचों में इतना साहस नहीं कि आलिया को हाथ लगा सको। दुर्जन सिंह स्वयं इस जंगली बिल्ली का शिकार करेगा। आह! काल भेड़िया की वीरांगना देख दुर्जन सिंह तेरा क्या हश्र करता है। नहीं, बहुत बुरी मौत मरेगा तू नीच। मेरी आलिया को अपने नापाक हाथों से छूकर तूने अपनी ही नहीं पूरे खानदान की मृत्यु निश्चित कर दी है। उफ! मेरे वारों का इस पर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा। काल भेड़िया देवता के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो तुम्हारी काली देव ताकतों को दुर्बल कर दे। तेरे खानदान का विनाश तुझे यहाँ खींच लाया है दुर्जन। जब तेरा यह 2 भागों में बटा 100 राजमहल पहुँचेगा तब तेरी डायन माँ को काल भेड़िया जाति की शक्ति का एहसास हो जाएगा। नहीं, हे देवी पिपासनी, यह अनर्थ कैसे हो गया। काल पूर्णमासी के कारण उन्हें शक्तिहीन करने के लिए काल भेड़िया कबीले में स्थित काल भेड़िया की मूर्ति को नष्ट करना होगा। परंतु काल भेड़िया की मूर्ति को सिर्फ रक्तमाणिक की काली शक्ति ही तोड़ सकती है। यह रक्तमाणिक क्या है? रक्त पिशाचों की जननी का काला हृदय, जिसे उसके शरीर से निकालकर एक माणिक का रूप दे दिया जाए और उसकी शैतान आत्मा को उस माणिक में कैद कर दिया जाए। तेरे शरीर से तेरा हृदय निकाल तेरी आत्मा तेरे उस हृदय में बंद करनी होगी, जिसकी काली शक्ति काल भेड़िया की मूर्ति को भी ध्वस्त कर सके। फिर तेरी आत्मा किसी कुंवारी कन्या के शरीर को धारण कर सकती है, परंतु तेरा यह शरीर सुरक्षित व संरक्षित रहना आवश्यक है। शत्रु के विनाश के लिए मैं स्वयं अपनी छाती चीरकर अपना हृदय निकाल दूंगी। रक्तेश्वर व निशा शक्ति ने काले जादू से हृदया देवी के हृदय को रक्तमणिक में बदल दिया और हृदया देवी की आत्मा उस रक्तमणिक में बस गई। हृदया देवी के शरीर को संरक्षित करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। काल पूर्णमासी की अंतिम रात काल भेड़िया कबीले में जश्न का माहौल था। काल भेड़िया देवता के महापूजन के साथ नरसिंह और आलिया का विवाह भी संपन्न होने जा रहा था कि तभी रक्तेश्वर और उसके रक्त पिशाचों की सेना मौत बनकर कबीले पर टूट पड़ी। आक्रमण!
किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। अपने भाई का हश्र देख कर भी तूने सबक ना लिया। तुझे नर्क पहुंचा कर ही मंगलसूत्र बांधेगा नरसिंह। नर्क में तो तेरा पूरा कबीला जाने वाला है। यह गई तेरी शक्तियों के स्रोत। काल भेड़िया की मूर्ति नहीं, शमशान बना दो इस कबीले को। उन दरिंदों ने मासूम बच्चे तक को ना छोड़ा। नरसिंह व उसके साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। नहीं, इन्हें काटना मत, यह तो बहुत आसान मौत होगी इनके लिए। इन्हें तो दरिंदगी का ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि यह खुद मौत की भीख मांगेंगे। आलिया, नरसिंह, इस लड़की के लिए तूने मेरे भाई की जान ली थी ना। अब देख तेरी आंखों के सामने मैं इसकी क्या गत करता हूँ। तेरे ऊपर वाले को कहर का मुझ पर कोई डर नहीं है। बूढ़े देवी पिपासनी की के भक्तों को कोई भी भगवान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छोड़ दे इन्हें रक्तेश्वर, ऊपर वाले के कहर से डर। जिंदा जला दो इन्हें। इतना मारो इन्हें कि ना जिस्म से जान बाहर निकल सके, ना ही भीतर रह पाए। यह नरसिंह अभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे एक और दृश्य देखना है। हृदया देवी की आत्मा अपनी प्रेमिका आलिया के शरीर में जाने का दृश्य। नहीं, अब सदा के लिए तेरा शरीर धारण करेगी महारानी हृदया देवी। यह चुड़ैल मेरे जिस्म पर कब्जा करे उससे पहले मैं इस जिस्म को ही खत्म कर दूंगी। आलिया, नहीं। उफ, महारानी की आत्मा शरीर न धारण कर सकी। रक्तेश्वर, मैं वापस आऊंगी तो तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। आलिया, नरसिंह, इस जन्म में तो हम एक ना हो सके, पर मेरा वादा है चाहे कितने ही युग लग जाए तुम्हारी आलिया तुम्हारे पास वापस आएगी। नहीं, मृत्यु आने से पहले इसे जी भरकर मातम मना लेने दो। श्याल गढ़ को चुनौती देने वाला अब इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। यदि शक्ति के दंभ में चूर रक्तेश्वर नरसिंह और उसके साथियों की उसी वक्त मार देता तो शायद अपनी मृत्यु टाल देता वह। तो तू अपने नरसिंह को छोड़कर नहीं जा सकती आलिया। नरसिंह नहीं जानता था कि आलिया मर के भी उसे जिंदगी दे गई थी। आलिया का रक्त काल भेड़िया देवता की ध्वस्त हुई मूर्ति को रंगता जा रहा था। आलिया के प्रेम व बलिदान ने काल भेड़िया देवता की शक्ति को पुनः जागृत कर दिया, और इस बार वो शक्ति किसी मूर्ति में नहीं, नरसिंह और उसके साथियों में जा बसी। नरसिंह और उसके साथियों के घाव व चोटें अपने आप भर गए, और इस शक्ति के प्रभाव से पूर्णमासी के चांद की किरणों ने उन्हें नर भेड़ियों में तब्दील कर दिया। तब से लेकर आज तक रक्त पिशाचों और नर भेड़िया की शत्रुता चली आ रही है। नर भेड़िया की शक्ति सिर्फ पूरे चांद की किरणों के प्रभाव से ही जागृत होती है। इसलिए माह में मात्र एक पूर्णिमा की रात्रि में ही नर भेड़िया अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर 100 वर्षों में एक बार आने वाली काल पूर्णमासी में एक माह के लिए। रक्तेश्वर और रक्त पिशाचों के लिए माह में एक रात्रि छुपकर स्वयं को नर भेड़िए से बचाना मुश्किल नहीं था। मुश्किल 100 साल में एक बार आती थी, जब पूरे माह तक रक्त पिशाचों को नर भेड़िए से छुपना पड़ता था। समय बीतने के साथ साथ रक्त पिशाच व नर भेड़िए अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने लगे। रक्त पिशाचों की भांति ही नर भेड़िए भी यदि किसी को घायल करते तो वो भी नर भेड़िया बन जाता। विश्व के हर कोने में रक्त पिशाचों और नर भेड़ियों के अनुयायी पहुंच गए। हर जगह की अपनी अलग दंत कथा बनने लगी। रक्तेश्वर से बदला लेने के लिए नरसिंह आतुरता से एक वायदे के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आखिर युगों बाद आलिया ने अपना वायदा पूरा किया। वो पुनर्जन्म लेकर वापस आ गई है तेरे रूप में अलंकृता। हर 100 साल बाद हमारी अतृप्त आत्माएं काल पूर्णमासी में यहाँ भटकती है और तेरा इंतजार करती है। जंगल के पार उस चोटी से आ रहा है भेड़िया के रुदन का स्वर। मेरी आलिया वापस आ गई। हाँ नरसिंह, आलिया के रूप में किया हुआ अपना वादा पूरा करने आई हूँ मैं। मेरे अंतर मन में अपने जीवन को लेकर जो सवालों का तूफान उमड़ता रहा है वो आज शांत हो गया है। आशुतोष से मैं दिल से प्यार कभी कर ही ना सकी, क्योंकि मेरे सीने में धड़कता आलिया का दिल तो नरसिंह को युगों पहले ही अपना मान चुका था। जब जब तुम्हें देखा मेरे दिल ने मुझसे क्यों बगावत किया कभी ना समझ सकी मैं। मजबूर था मैं अलंकृता के लिए। नरसिंह एक अजनबी था। यदि उस समय मैं तुम्हें ये सारी सच्चाई बताता तो तुम मेरी बातों पर कभी यकीन न करती। हमें पता था कि रक्तेश्वर तुम्हें नर भेड़ियों के खिलाफ मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए मेरे साथी तुम्हें डरा कर यहाँ से भगा देना चाहते थे, पर तुमने जो वादा किया था वो तो पूरा होना ही था।
काल पूर्णमासी माह में हमने सियालगढ़ में मौजूद सभी रक्त पिशाचों को मार डाला। अब रक्तेश्वर और उसकी पत्नी की बारी है। नाखा धारक भारा, यह तो वही शिकारी है जिसे रक्तेश्वर ने नर भेड़ियों को मारने के लिए बुलाया था, पर उसका जिस्म इतना चमक कैसे रहा है? इसने अपने जिस्म पर चांदी का लेप लगाया हुआ है। चंद्रमा की शक्ति नर भेड़िया की ताकत भी है और कमजोरी भी, और पृथ्वी पर चंद्रमा की प्रतीकात्मक शक्ति सिर्फ चांदी में ही होती है। यदि चांदी के हथियार को काले जादू से अभिमंत्रित कर दिया जाए तो वो नर भेड़ियों के प्राण ले सकता है, और चांदी की अभिमंत्रित शक्ति नर भेड़ियों के खिलाफ सुरक्षा कवच का भी कार्य करती है। भुर्रा पर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं मूर्ख नर भेड़िए। यदि तूने मुझे छूने की चेष्टा की तो जलकर खाक हो जाएगा। तू ही इनका सरगना है ना? तेरे लिए मैंने काले जादू से बंधा हुआ यह विशेष चांदी का भाला बचा कर रखा है। इसे तेरा दिल चीरकर बाहर निकालूंगा और भून कर खाऊंगा उसे। इसके दिल पर सिर्फ मेरा हक है भुर्रा। खून पी जाऊंगी उसका जो इसकी और आंख भी उठा कर देखेगा। तेरा कलेजा मैं इस भाले से चाक करूंगी। बेवकूफ़ लड़की, यह शमशान की काली राख तुझे होश में रहने देगी तब तो। उफ, शैतान ने मुझे पर न जाने कैसी राख फेंकी है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मुझ पर बेहोशी छा फिर मुझ पर झपटने की गलती कर रहा है। मूर्ख, यदि तू खुद ही जलकर मर जाएगा तो मैं यह भाला तेरे सीने में कैसे उतारूंगा? तू अपना यह अरमान जरूर पूरा कर, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ दे दे। 2 कटोरा खून। अलंकृता के भयों से तो ही चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अभी उसे रोकने का या उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। इस कमीने तांत्रिक ने मेरे सभी साथियों को मार डाला। कल काल पूर्णमासी की अंतिम रात है। मुझे कल की प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु यह क्या? यह रक्त इतना काला क्यों है? इतना काला रक्त तो किसी अघोरी तांत्रिक का ही हो सकता है। रक्त के कटोरे आ गए। यानी कनपट्टी मार। चुड़ैल ने भुर्रा की कनपट्टी मार दी। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। भुर्रा के इस अशुद्ध खून का सेवन करना हमारी मजबूरी है। आज यह बेस्वाद रक्त पी लो, कल तो अलंकृता का अमृत जैसा लहू पीना है हमें। 24 घंटे बीत गए। इसे बेहोश हुए यह होश में क्यों नहीं आ रही? बलि का समय बीता जा रहा है। शायद मरने से पहले भुर्रा ने ही इस पर कोई टोना किया है, जिस कारण यह अरे इसे होश आ रहा है। जाग अलंकृता, जाग, देख तेरी मौत की सेज सज चुकी है। अंततः आज युगों बाद वो दिन आ ही गया जब महारानी हृदय देवी तेरे शरीर को सदा के लिए अपना बना लेगी। और आज तू इस अवस्था में भी नहीं कि फिर से अपनी जान ले सके। ओम ही पिशाचनी नमः। इस बार अलंकृता मरने के लिए नहीं, मारने के लिए वापस आई है। पिशाचो, यदि तुझे लगता है कि तेरा वो सदियों पुराना आशिक यहाँ आकर तुझे बचा लेगा तो भूल जा। महल के द्वार पर हमने चांदी के दरवाजे लगाए हैं जो कि नर भेड़ियों को जलाकर खाक कर सकते हैं। इसीलिए तो नर भेड़िए इस महल में नहीं घुस सकते। हृदय देवी की आत्मा को के तेरे शरीर में बसने हेतु तेरी आत्मा का इस शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही मैं तेरे जिस्म में दांत गड़ाऊंगी, मेरा विष तेरे शरीर में घुलता जाएगा। तेरे खून के साथ तेरे प्राण भी पी जाऊंगी मैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस लड़की का शरीर नर भेड़िए के संपर्क में आ चुका है। निशा शक्ति, इस लड़की के शरीर में नर भेड़िए का विष दौड़ रहा है जो कि रक्त पिशाचों के विष को काट देता है। मेरा शरीर, मैं जल रही हूँ। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकती निशा शक्ति। आज तुझे बिछो का एहसास हो गया होगा दरिंदे। तेरे कारण मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। अब तू भी नहीं बचेगी। खत्म कर दूंगा मैं तुझे। अब खत्म सिर्फ तू होगा रक्तेश्वर। नरसिंह, तू महल के भीतर कैसे आ गया? मुख्य द्वार पर तो तूने चांदी का द्वार लगा दिया, पर इस महल में मौजूद अनगिनत गुप्त प्रवेश द्वारों को भूल गया तू। हे देवी पिपासनी, मैं अपने खून की आहुति देता हूँ तुझे। अपनी तामसिक शक्तियाँ मुझे प्रदान कर। अद्भुत, इतना शक्तिशाली तो मैंने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया। हे भगवान, आज तेरी कनपटी मारूंगी मैं। आज तेरा निकालूंगी 2 कटोरा खून। मुझे अलंकृता को मारना होगा ताकि हृदय देवी की आत्मा अलंकृता के शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर सके। उफ, यह कमबख्त बीच में आ गया। चलो कोई बात नहीं। चांदी की यह तलवार मेरे सबसे
सबसे बड़े शत्रु के प्राण हर लेगी। अब बस मुझे इस जिस्म से अलंकृता की जान निकालनी होगी। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं बची कि इसे रोक सकूं। कैसे बचाऊं अपनी आलिया को? हाँ, एक रास्ता है। इस चुड़ैल का जिस्म नष्ट करना होगा मुझे। हृदया देवी का शरीर नष्ट होते ही नहीं, ब्लड डायमंड भी नष्ट हो गया और चुड़ैल की आत्मा भी। अपने जिस्म में मौजूद जान का एक एक कतरा लगाकर डायन पिशाचिनी की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया नरसिंह ने। देवी पिपासनी की मूर्ति नष्ट होते ही उनकी दी हुई तामसिक शक्तियाँ भी नष्ट हो गई। तुझे खून पीने का बहुत शौक है ना दरिंदे? आज तेरी खून की प्यास मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ले, जी भर कर पी यह नर भेड़िए का खून। नरसिंह, नरसिंह, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, दुश्मनों को खाक कर दिया है हमने। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। नहीं अलंकृता, हमारे बीच अभी भी मेरी दरिंदगी आ सकती है। मैं एक नर भेड़िया हूँ, सभ्य समाज में नहीं रह सकता। तब तुम्हारे लिए मैं प्यार नहीं एक अभिशाप बन जाऊँगा, जो कि मैं नहीं चाहता। नरसिंह, साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। पिछली बार मौत ने हमें जुदा कर दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। नरसिंह के साथ ही मरेगी अलंकृता भी। नहीं, तुम्हें मेरी कसम अलंकृता, खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तो तुम्हारा जीवन मेरी अमानत है। मैं वापस आऊँगा। 1 month later, दिस इज लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द पैसेंजर ऑफ फ्लाइट नंबर A7512 टू वाशिंगटन DC। ऑल द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू। जिस फंसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मोड़ खूबसूरत ना सही, पर अफसाने को छोड़ना तो पड़ेगा। बस नरसिंह की आखिरी निशानी के रूप में उसकी यादें और यह सैंड ग्लास अपने साथ ले जा रही हूँ। अरे, सैंड ग्लास में एक और जो थोड़ी सी रेत बची हुई थी वो दूसरी ओर नहीं गिर रही, जैसे जैसे किसी शक्ति ने उसे स्थिर कर दिया हो। अलंकृता के कानों में नरसिंह की आवाज़ गूंज रही थी, जिस दिन इस सैंड ग्लास की रेत पूरी तरह दूसरी तरफ गिर जाएगी, आप मुझसे यहीं पर मिलिएगा। मेरे मालिक व मालकिन वापस आएंगे। इन कटोरों में भरूंगा उनकी उनकी 2 कटोरा राख। समाप्त।